हरियाणा का फिरौती किंग और दिल्ली का दाऊद नीरज बवाना एक बार फिर से आमने सामने आ चुके हैं। नीरज बवाना बोल रहा है, मेरा हिमांशु भाऊ गैंग से कोई संबंध नहीं है, तो हिमांशु भाऊ ने भी अब नीरज बवाना को धमकी दी है। हिमांशु भाऊ गैंग ने कहा है कि मैं अकेला ही देख लूंगा। दरअसल हरियाणा के दो नामी गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और नीरज बवाना के बीच अब फूट पड़ चुकी है। इनके बीच सोशल मीडिया पर तनातनी भी शुरू हो चुकी है। दोनों गैंग की तरफ से पोस्ट की गई है। एक तरफ नीरज बवाना ने भाऊ गैंग से किसी तरह के संबंध को खारिज किया, तो इसके जवाब में हिमांशु भाऊ ने कहा कि वो अकेला ही काफी है। छोटा राजन की सुपारी लेकर दिल्ली का दाऊद कहलाने वाला नीरज बवाना इस वक्त मकोका के तहत दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। वहीं हिमांशु भाऊ फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश भाग चुका है। उसके अमेरिका में छिपे होने की जानकारी है। दिल्ली में हुए अमन जून नाम के शख्स की हत्या के बाद दोनों गैंगस्टरों में यह तकरार शुरू हुई है। इन दोनों की लड़ाई को लेकर अब पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। अगर इनमें लड़ाई है तो फिर कोई बड़ी गैंग वॉर भी हो सकती है। दरअसल अमन जून की हत्या के बाद नीरज बवाना गैंग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाले थे, जिसमें नीरज बवाना के हवाले से दावा किया गया था कि उसका अमेरिका में बैठे कुख्यात गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और उसके गैंग से कोई ताल्लुक नहीं है। पोस्ट में यह भी लिखा गया था, हिमांशु भाऊ मेरे नाम से अगर कोई क्राइम करता है तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद अमेरिका में बैठे गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के हवाले से एक वीडियो संदेश जारी होता है। नीरज बवाना गैंग को जवाब देने के लिए हिमांशु भाऊ ने एक वीडियो जारी किया। उसमें कहा, नीरज बवाना की तरफ से हमारा यानी हिमांशु भाऊ और उसके गैंग से कोई लेना देना नहीं है, तो बता दे भाई, हम किसी के दम पर नहीं चलते हैं, जो हैं खुद के दम पर हैं। उसने आगे कहा, सबको मालूम है किसने किसके लिए कितना कर रखा है, और रही बात अलग होने की, तो पंकज बवाना हमारे दम पर पैसे खाता है, और मुकदमे का डर है तो खुद को दाऊद ना बताया करो, रोहतक का ही बताया करो। बात बताने पर लड़ाई नहीं करनी चाहिए, कर्म करने पड़ते हैं, जय भोले की। हालांकि हम इस वीडियो की पुष्टि किसी भी तरह से नहीं करते हैं। हिमांशु भाऊ और नीरज बवाना गैंग ने पिछले 1.5 साल के अंदर मिलकर दिल्ली और हरियाणा में ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम दिया। हत्या, फिरौती और संगीन वारदातों में हिमांशु भाऊ का नाम सामने आता रहा है। कुछ दिन पहले हरियाणा के अलग अलग शहरों में फायरिंग कर मांगी गई करोड़ों रुपए की फिरौती में भी हिमांशु भाऊ का नाम सामने आया था। हिमांशु भाऊ के खिलाफ इंटरपोल की तरफ से रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया जा चुका है। दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को हिमांशु भाऊ की तलाश है। हालांकि दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की पुलिस सुरक्षा एजेंसियों को अच्छी तरह पता है कि नीरज बवाना और हिमांशु भाऊ मिलकर काम करते हैं। जिस तरह से हिमांशु भाऊ खुद विदेश में बैठकर अपनी गैंग के गुर्गों के जरिए दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम दिलवा रहा है, उसमें किसी स्थानीय गैंग का सपोर्ट जरूर है। पूरी कहानी की शुरुआत होती है 18 जून को हरियाणा के झज्जर जिले के रहने वाले अमन जून नाम के एक व्यक्ति की, जब दिल्ली के रजौरी गार्डन बर्गर किंग रेस्टोरेंट में ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या हुई। इस हत्याकांड की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने ली थी। हिमांशु भाऊ रिटोलिया नाम के बने एक इंस्टाग्राम अकाउंट से हत्या के तुरंत बाद पोस्ट किया गया, जिसमें लिखा, आज रजौरी गार्डन में जो हत्या हुई उसकी जिम्मेदारी मैं, हिमांशु भाऊ और मेरा भाई नवीन बाली लेते हैं। हमारे भाई शक्ति दादा के हत्या में इसका हाथ था और उसी का बदला आज पूरा हुआ, और जो भी बचे हैं सबका नंबर आने वाला है। इसमें नीरज बवाना गैंग, काला खैरमपुरिया गैंग, नीरज फरीदपुरिया गैंग को टैग किया गया था। इस पोस्ट में जिस शक्ति दादा का जिक्र किया गया वो शख्स नीरज बवाना की सगी मौसी का लड़का और नजफगढ़ के पूर्व विधायक रामवीर शौकीन का भांजा था। उससे हिमांशु भाऊ और नीरज बवाना के गठजोड़ का पता चला था। इससे पहले भी हिमांशु भाऊ ने हरियाणा के अलग अलग शहरों में जितनी भी वारदातें की, उसके तुरंत बाद पोस्ट में नीरज बवाना गैंग को टैग जरूर किया था। इससे दोनों गैंग के साथ होने की जानकारी भी मिली थी। रोहतक शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर गांव रिटौली का रहने वाला हिमांशु भाऊ स्कूली पढ़ाई के दौरान क्राइम की दुनिया में उतर गया। 12वीं कक्षा तक पढ़ाई करते समय उस पर एक युवक पर फायरिंग करने का आरोप लगा। ये घटना साल 2020 की है, जब अपने गांव रिटौली के एक लड़के पर उसने फायरिंग की थी। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह में भेजा। उस वक्त हिमांशु भाऊ नाबालिग था। हिमांशु इतना शातिर था कि बाल सुधार गृह को तोड़कर फरार हो गया। इसके बाद वो दोबारा कभी पुलिस के गिरफ्त में नहीं आया। उसने कई संगीन वारदातों को अंजाम दिया। गैंगस्टर नीरज बवाना और नवीन बाली गैंग के संपर्क में आने के बाद उसने हरियाणा के अलावा दिल्ली में भी कई वारदातें की और साल 2022 में उत्तर प्रदेश के पते पर फर्जी पासपोर्ट बनवाकर विदेश भाग गया। वहां से हिमांशु ने अपनी गैंग को न केवल ऑपरेट किया, बल्कि पिछले कुछ दिनों में उसने दिल्ली और हरियाणा में ऐसी कई बड़ी वारदातें की जिससे पुलिस की नींद उड़ चुकी है। फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है उससे नीरज बवाना गैंग और हिमांशु भाऊ गैंग में अब तकरार की स्थिति देखने को मिल रही है। आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।